बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो क्या है जी कि आपने देखा कि इंटरनेट जो है वो कल डाउन हुआ और ख़ास करके फेसबुक की बात की जा रही है और इंस्टा की बात की जा रही है कि भाई कल काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स जो है वो डाउन हुए। तो उसको जोड़ा जा रहा है रेड सी के केबल से कि भाई रेड सी की केबल्स जो है वो किसी ने काटी हैं। तो उस हवाले से जो है बातचीत करते हैं और थोड़ा सा जीके जानने की कोशिश करते हैं कि रेड सी की केबल्स क्या हैं और किस तरह से ये इम्पेक्ट करती हैं, ठीक है जी, टेलीकम्युनिकेशन को। तो इस हवाले से थोड़ा सा जो है वो जनरल नॉलेज अपना इंक्रीज करते हैं। तो देखिए अब बात ये है कि हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हु कट द रेड सी केबल्स ग्लोबल कम्युनिकेशन इज डिसरप्टेड, कि भाई रेड सी की केबल्स क्या हैं। एक तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि काटी किसने है सबसे पहले, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुई है। और साथ में हम ये देखेंगे कि भाई रेड सी से जो केबल्स आ रही हैं वो किस किस एरिया को लिंक करती है और इन फ्यूचर से क्या थ्रेट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पिक्चर जो है ये पिक्चर बेसिकली होतियों की है, ठीक है जी। गौसी जो हैं वो एक्चुअली में यमन के अंदर उन्होंने ये थ्रेट दिया था कि वो रेड सी केबल्स को काट देंगे और पूरी दुनिया का इंटरनेट जो है वो बंद कर देंगे। तो अल्टीमेटली आज दुनिया जो है वो 80% तो इंटरनेट पे ही चल रही है। तो अगर इंटरनेट बंद कर दिया तो दुनिया जो है वो तो आपको पता है कि वो बिल्कुल नाउ स्टडी हो सके, कुछ नहीं हो सकेगा कम्युनिकेशन, और हम दोबारा से पत्थर के जमाने में वापस चले जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है, इसको देखते हैं। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो ऑफिशियल हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, जो इस चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है जी, इंटरनेट वगैरह चीज़ों को, तो वो ये कहते हैं या उनका ये कहना है कि जो अंडर सी टेली कम्युनिकेशन की केबल्स हैं रेड सी के अंदर, ठीक है, उसको ट्यूसडे को जो है, यानी ट्यूसडे का मतलब ये है कि 5/3/2024 को, ठीक है जी, 5/3/2024 को जो है उन्हें काटा गया है, डिस्टर्ब किया गया है। और 25% जो डाटा ट्रैफिक थी एशिया और यूरोप के बीच में वो डिस्टर्ब हुई है इससे, ठीक है। यानी 100% जो ट्रैफिक है इंटरनेट की, तो उसमें से 25% जो है वो मुतासिर हुई है। तो जो यूएस ऑफिशियल हैं उन्होंने बीबीसी को ये बात बताई है कि भाई ये जो है जानबूझ के करने की कोशिश की गई है। गो के इसमें ये भी कहा जा रहा है कि मे बी ऐसा ना हो, लेकिन कहा जा रहा है कि मे बी ये जानबूझ के हौसियों की तरफ से जो है वो करने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्होंने थ्रेट दिया था फेब के अंदर, फरवरी 2024 के अंदर, कि भाई हम काटेंगे। अगर हम बात करते हैं व्हाट आर अंडर सी केबल्स फॉर, कि ये जो केबल्स हैं ये किस लिए हैं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई ये कम्युनिकेशन के लिए हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो टेली कम्युनिकेशन सिग्नल और मैसेजेस जो हैं जो पूरी दुनिया के अंदर आते जाते हैं, उसको जो लिंक किया हुआ है वो जेरे समंदर जो है, ये जो बहर हैं, इन बहर के अंदर से जो केबल्स आ रही हैं उनके थ्रू जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। और ये पूरा इंटरनेट जो है फाइबर ऑप्टिक बिछी हुई है समंदर के अंदर, तो उसके थ्रू ये कम्युनिकेशन सारी होती है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है जी 16 फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं वो यहां पे मुतासिर हुई हैं, या फिर आप ये कह लें 17% ऑफ इंटरनेट जो है वो मुतासिर हुआ है, इंटरनेट का इंटरनेशनल डाटा जो है मुतासिर हुआ है। सिर्फ 16 केबल्स, यानी किसी ने जो है उनको डिस्टर्ब किया, और उसमें भी कुछ मेजर केबल्स हैं, और ये 17% जो है बन रहा है। यहां पे अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखिए तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये रेड सी है सारे का सारा, ठीक है, ये एरिया और ये सारा रेड सी है। इस साइड पे ये यमन है जहां पे हौसी मौजूद हैं, जिनके खिलाफ इस टाइम पे यूएस जो है वो वॉर कर रहा है, और ये जो है वो इसराइल के हक में जो है यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, और जिनको ये कहा जा रहा है कि ईरान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और इस साइड पे जो है वो दिजापूती और अफ्रीका के इलाके हैं। तो यहां से ये जो केबल्स आ रही हैं रेड सी के अंदर से, ये आपको जो देखने को मिल रही है डिफरेंट कलर्स की, ये केबल्स जो मुतासिर हुई हैं। और बेसिकली ये 4 टाइप्स की मेजर केबल्स जो है मुतासिर हुई हैं। तो यहाँ पे एशिया अफ्रीका यूरोप की AAE1 ये केबल यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से सी कॉम, टाटा, TGD और यूरेशिया ये मुतासिर हुई है यहाँ पे। और यूरोप इंडिया गेटवे जो है ये केबल जो है ये मुतासिर हुई है। तो ये मेजर जो है वो केबल्स है, 4 मेजर केबल्स जो कि मुतासिर हुई हैं और जिनको जो है वो यहाँ पे डिस्टर्ब किया गया या कट किया गया। अगर हम देखते हैं कि हु ऑन्स देम, के ये भाई केबल्स जो हैं ये जो रेड सी के अंदर आ रही हैं या जेर समंदर हैं, इनका मालिक कौन है, तो बेसिकली ये प्राइवेट कंपनीज हैं सबसे पहली बात, ठीक है। और सिर्फ 1% जो है, यानी आप ये कह लें 99% केबल्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज या इन्वेस्टर्स ऑन करते हैं, जो इंटरनेट की कंपनीज हैं जैसे। और 1% गवर्नमेंट जो है वो इनको ऑन करती है। 1% की यहाँ पे गवर्नमेंट की आप ये कह लें कि जो केबल्स वगैरह बिछी हुई है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है वो यूज करती है, बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज की है। तो ये किसी की है नहीं, मलकियत किसी की नहीं है, प्राइवेट कंपनीज की है।
अगर हम बात करते हैं जी व्हाट हैपेंड इफ अंडर सी केबल्स आर कट, अगर वो कट हो जाती हैं तो क्या होगा। जैसे अब कल बात की गई फेसबुक की, ठीक है, फेसबुक के हवाले से या इंस्टा के हवाले से बात की गई कि भाई ये दोनों मेटा क्या आपको पता है प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी, जो इनको ऑन करती है कंपनी। तो ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे साइबर अटैक हुआ है। अब यहाँ पे साइबर अटैक हुआ या फिर ये कट हुआ उसकी वजह से डिस्ट्रप्शन हुई, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं लिंक कर रही हैं, ठीक है। कल 3 बजे का टाइम जो है वो दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये इशू पैदा हुआ, जिसकी वजह से 50% जो अकाउंट्स है वो भी चले गए, क्योंकि जो लॉगिन वगैरह जो इश्यूज बने तो उसकी वजह से। तो ये कहा जा रहा है, उसके साथ लिंक किया जा रहा है। तो बेसिकली होगा क्या अगर ऐसा हो जाता है कि अंडरसी केबल्स जो है वो काट दी जाती हैं, तो उसका असर क्या होगा, क्योंकि अब इंटरनेट एक ग्लोबल इकोनॉमी है, ऐसे ही है। तो जब इंटरनेट ग्लोबल इकोनॉमी है और ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है इंटरनेट जो है अब ग्लोबल इकोनॉमी का, और इसके बिना हम जैसे आप मुझे सुन रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, जाहिर बात है पूरी दुनिया कम्युनिकेशन जो है आज जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंटरनेट की मरहून मिन्नत हो चुकी है, ठीक है। तो फिर वो पूरी की पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करेगा। उससे क्या होगा कि 17% का जो डाटा है या 17% जो इंटरनेट यहां से जा रहा है वो जाहिर बात है डिस्टर्ब होगा। तो उसमें यूरोप की जो कम्युनिकेशन है वो इंडिया से खत्म होगी, ठीक है। इसी तरह से ईस्ट एशिया से खत्म हो जाएगी और नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका से खत्म हो जाएगी। तो ये एरियाज यहाँ पे इंटरनेट की जो सप्लाई है, ठीक है, जो इंटरनेट पहुंच रहा है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इन एरियाज को बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचेगा, आप ये कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से इंटरनेट आता है, ठीक है। अब बेसिकली ये कहा जा रहा है कि भाई जो 20 सबमरीन केबल्स हैं उनमें से 4 जो हैं उनको 17 को नुकसान पहुंचा बेसिकली, लेकिन 4 जो हैं वो कटी हैं, जिसका मैंने नाम लिया कि सी कॉम, टीजीडी, गल्फ और एशियन अफ्रीका यूरोप 1 जो है, या यूरोप इंडिया गेटवे जो है, ये 4 बेसिक केबल जो है वो 5 तारीख को जो है वो कट हुई हैं। और ये इंटरनेशनल जो ग्लोबल कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं एचजीसी, उन्होंने ये बात जो है वो बताई है। अब उसके पीछे 2 थ्योरीज हैं कि भाई कैसे जो है ये कटी है। उसमें एक तो ये है कि ये किसी एंकर की वजह से कटी है। एंकर आपने देखा होगा कि जो बहरी जहाज होते हैं, बहरी जहाज के नीचे एक बहुत ही उनको होल्ड करने के लिए उनका बहुत ही बड़ा लोहे का एक हुक सा बना हुआ होता है, जो समंदर के अंदर फेंक दिया जाता है ताकि वो जहां पे हैं वहीं पे रुक जाएं। वो टनों के हिसाब से उसका वेट होता है। तो कहा यह जा रहा है कि एंकर की वजह से, कोई एंकर गिरा किसी जहाज के गुजरने की वजह से, तो उसके एंकर ने वो तारें जो है वो वहां से काट दी, ठीक है। एक ये है। दूसरा इससे ज्यादा जो कहा जा रहा है वो ये है कि भाई ये डेलिब्रेट डिस्ट्रप्शन है, जिसका इल्जाम जो है वो हौसियों के ऊपर लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ के किया। गो के इसका ये कहा जा रहा है कि भाई अल्टरनेट रूट्स भी मौजूद हैं, और जब ये कटी हैं तो जाहिर बात है एकदम से तो रिकवर नहीं हुई, लेकिन अल्टरनेट सोर्सेज से उस इंटरनेट को जो है वो चालू कर दिया गया, री रूटेड कर दिया गया उनको, सबके सबको। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हौथियों के ऊपर ये इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है कि भाई ये जो हौसी हैं इनको क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए हौसियों के ऊपर इल्जाम इसलिए लग रहा है कि हौसी इस टाइम पे रेड सी को ऑन कर रहे हैं। रेड सी पे इनका कंट्रोल आप ये कह लें 70% है, क्योंकि यमन साथ में है। तो अल्टीमेटली इन्होंने ये थ्रेट दिया हुआ है कि भाई हम जो है यहाँ पे जहाजों को भी नुकसान पहुंचाएंगे जब तक इसराइल जो है वो फलस्तीनियों को उनका हक नहीं देता या ये वॉर खत्म नहीं करता, ठीक है। गो के हौसियों ने खुद इस बात को डिनाई किया, उन्होंने इस बात को नहीं माना। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फरवरी के अंदर हौसी जो हैं उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो पूरी की जो केबल्स हैं, बिछी हुई जो केबल्स हैं, इनका लिंक शेयर किया या इनकी पिक्चर्स वगैरह शेयर की थी कि अगर हम इनको कट करेंगे तो क्या होगा। इसीलिए उन्होंने थ्रेट दिया था कि हम यहां से इंटरनेट काट देंगे अगर आपने इस वॉर को न रोका। तो फिलहाल इसलिए जो है इनके ऊपर ज्यादा डाउट जा रहा है कि ये काम इन्होंने ही किया। अब इसमें मजीद क्यों सोचा जा सकता है कि हौसियों ने यह काम किया होगा, इसलिए कि हौसी इस टाइम पे आपको पता है रेड सी के अंदर उनकी वॉर चल रही है यूएस के साथ, यूके के साथ, ठीक है। और यूएस और यूके के जो जहाज है यहां से गुजर रहे हैं, खास करके जो इजराइल के लिए जा रहे हैं या आ रहे हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। और यूके का शिप जो है वो इसी तरह से एक जो है यहां पर जाया भी किया गया, जिसके अंदर जो है वो 41,000 टन जो है वो फर्टिलाइजर था। और वो उसको जब यहां पे अटैक किया गया उसके ऊपर 2 मिसाइल उसके ऊपर जो है फायर किए गए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें से ऑयल स्पिल हुआ और वो लीक होता होता लीकेज उसकी होती रही और नीचे जाके बैठा। तो उसकी वजह से भी वहां पे जो है वो इस तरह से माहौल बना। तो वहां पे मुसलसल आपको पता है अटैक चल रहे हैं कि जब तक भाई इजराइल की वॉर नहीं रुकेगी तो वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम्स है। तो अब जो कमर्शियल जो शिप्स हैं उनके ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो है वो एंकर की वजह से भी हो चुका, तो शायद एंकर हो। लेकिन एंकर का इसलिए नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा डीप है, तो इतना ज्यादा एंकर डेप्थ में जो है वहां पे जिस जगह पे कटी है केबल वहां पे शायद वो एंकर ना उसने नुकसान पहुंचाया हो, तो डिलिबरेटली उसको नुकसान पहुंचाया गया हो। या इसकी हवाला दिया जा रहा है जैसे बाल्टिक सी के अंदर चाइना का एक जहाज था, उसकी वजह से रशिया की फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो मुतासिर हुई थी, ठीक है। अच्छा,
अगर हम देखते हैं ये केबल कितनी है, अगर ये जो ज़ेर समंदर जो केबल्स बिछी हुई हैं, अगर इनका अंदाजा लगाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि 380 केबल्स जो हैं वो ऑपरेशन के अंदर हैं। बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऑपरेशन के अंदर 380 केबल्स हैं और जिनकी लेंथ जो है 1.2 मिलियन किलोमीटर है। जी हां, 1.2 मिलियन किलोमीटर। और ये इतनी है कि ये जमीन से, ठीक है, चांद तक अगर जाएं तो चांद से वापस भी आ जाएं और फिर भी इनका कुछ हिस्सा जो है वो बच जाए। इतनी ज्यादा ये केबल्स यहां पे बिछी हुई हैं और ये सारे के सारा जो है वो सी फ्लोर के ऊपर मौजूद है और ये चीजों को मैनेज कर रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये सारे का सारा रेड सी की जो है वो केबल्स हैं जिनके बारे में हमने जानने की कोशिश की और अपना थोड़ा सा जीके जो है वो उसको इंप्रूव करने की कोशिश की कि अगर इन फ्यूचर हौसी जो हैं वो यहां से अटैक करते हैं और काट देते हैं, उन्हें आइडिया हो गया तो फिर क्या होगा, क्या अल्टरनेट सोर्स दिया जाएगा और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, तो दुनिया जो है वो किस साइड पे जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।